के साथ पटना से मुखातिब हूँ। हम लोग प्रतिदिन इस प्राइम टाइम में हम लोग यहाँ पे 9 बजे एकत्रित हो रहे हैं और मोबाइल पे के बारे में हम लोग अच्छी अच्छे से जानकारी लेकर के हम लोग अपने फील्ड में काम करने के लिए निकलते हैं। साथियों, जैसा कि अपने ग्रुप में कई ऐसे साथी हैं जिनका अभी तक ये कंफ्यूजन बना रहता है कि हम लोग किसी खर्चे को कर रहे हैं तो हमें कमीशन कितना मिलेगा। ये मान के चलिए कि ये यहाँ पे एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता, बशर्ते समझना आपको और हमको पड़ेगा कि आखिर हम उस खर्चे को कर किस मद से रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं। क्योंकि अपने पास ऑप्शंस बहुत सारे आए, वॉलेट का भी ऑप्शन है, यूपीआई के भी थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर रहे हैं और वेंडर के ऊपर भी पेमेंट कर रहे हैं। तो इन चीजों को अगर हम लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो वाकई हम लोग मोबाइल पे को बढ़िया से समझते बूझते हुए अपने काम को बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपना एक केस स्टडी में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि शायद ये केस स्टडी आपके लिए काफी लाभप्रद भी हो। मेरे संपर्क में एक मेडिकल शॉप वाले हैं जिनके यहाँ मैं जाता हूँ। वो 20% ऑफ मुझे दे देते हैं अप्रोक्सीमेटली लगभग सारी दवाइयों पे। और 20% ऑफ देने के बाद मैं उनके यहाँ पेमेंट करके चला आता हूँ। मिलता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब 20% ऑफ देते हैं तो सीधा कहते हैं कि कैश दीजिए या यूपीआई कर दीजिए। लेकिन मार्केट में अब ऐसे ऐसे शॉप खुल चुके हैं जहां पे 20% ऑफ भी देंगे और कार्ड के थ्रू पेमेंट भी लेते हैं। और हम सभी लोगों को जानकारी है कि अगर कहीं पे कार्ड पेमेंट हो गया तो वहां पे एमडीआर जनरेट होता है। और एमडीआर नॉर्मल नहीं होता दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.25% के अप्रोक्स उनका डिडक्ट हो ही जाना है। और 2% से अगर 3.25% तक कटता है तो उसके बाद भी सोच के देखिए, वो मशीन को चार्ज करना पड़ता होगा, उसके लिए उनको अपना एक डेटा के लिए कहीं ना कहीं वाईफाई वगैरह यूज करना पड़ता होगा। तो ये जब टोटली जब जोड़ेंगे ना, तो ये लगभग 3% या प्लस में भी ये खर्चे उनके चले जाते हैं। यही 3% जो है, ये अहम मुद्दा बना हुआ है हमारे मोबाइल पे में, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे एज एन वेंडर यहाँ पे बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो वेंडर बनेंगे तो उनको हर बार उनको 3% देना ही पड़ रहा होगा। अगर पर्सनल लेवल पे किसी भी व्यक्ति को, ये बुद्धिमता की चीज है, आप सबों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर कोई पर्सनली डायरेक्टली वेंडर के ऊपर पेमेंट ने न दे कर करके वैलेट टू वैलेट भी ट्रांसफर कर देंगे, तब भी अपना काम तो हो जाएगा और उसमें उनका 1 रुपये भी नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर अगर सामने वाला उस जगह पे अगर किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो उस जगह पे अगर वेंडर के ऊपर पेमेंट दिया जाए तभी कमीशन कटेगा। अब इसे अगर हम और आप मिलजुल करके एक कारवा बनाने का प्रयास करें तो वाकई अपने पास वेंडर की संख्या, मर्चेंट की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ती नजर आएगी। यही केस स्टडी हम अपने मेडिकल शॉप वाले को जब सुनाए तो साथियों, वो 20% भी दे रहे हैं और हमारे साथ एज एन वेंडर बन करके भी हम सबों को अ, ये फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है, जब आप मार्केट में चीजों को सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे जब उन चीजों को, तब आपको लगेगा कि जब ऑलरेडी मार्केट में सारी चीजें चल रही है तो मोबाइल पे भी आगे आने वाले समय में दूसरी कंपनियों के लिए ऐसा रोल मॉडल बनने वाला है कि इनकी वजह से उनके अपने नियम कायदे कानून को बदलने पड़ेंगे। साथियों, मेडिकल शॉप तो जस्ट एक हमने केस बताया। ऐसे तमाम जगहों पे आप इसे जरूर चेक करने का प्रयास करिएगा। अब इसी में कई जगहों पे ऐसे ऐसे कार्ड चल रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह चल रहे हैं, तो उनका कमीशन देने का क्या तरीका होता है इसको समझिएगा। वो कम कंपनी यूजर को 1% पॉइंट बना के दे देती है। 1%। अब समझ के देखिए, अगर हम 10,000 का अगर हम लोग एक्सपेंस करें तो 100 पॉइंट बनेंगे।
और 6 से 7 पॉइंट पे 1 रुपया आपको बना कर करके आपको प्रोवाइड करेगा। और वो जो 6 से 7 पॉइंट पे 1 रुपया बनेगा, तो मोर अप्रोक्स 13 से 14 रुपया हम अपने लिए बना पाएंगे। और ये तब बता रहा हूं जब 10,000 के खर्चे कर रहा हूं। 10,000 के खर्चों पे जब 13-14 रुपये उस जगह पे बना पा रहे हैं, वहां पे भी हमारे लिए बंदिश है कि आप इस पैसे को कैश नहीं कर सकते, इससे आप कोई वाउचर ले सकते, और उस वाउचर पे जो कमीशन जाना है ये तो उन्हीं के पास फिर चला जाएगा। बट यहाँ पे आपको सिस्टम इतने तरीके से इलेबोरेट कर दिया कि आप हर एक कमीशन को आप अपने पास लेकर के जा रहे हो। मैं कुछ ऐसी चीजों की चर्चा करूंगा जहां पे कमीशन क्या मिलता है, आप देख करके हैरत में रहेंगे। क्योंकि हम लोगों को पहले 1-1% के कमीशन पे हम लोग इस सिस्टम में काम किया कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कंपनी के अंदर एमडीआर का परसेंटेज का स्लैब जिस तरीके से बनता गया, उस स्लैब के आधार पे, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी चर्चा किया एमसीसी कोड का, मर्चेंट कैटेगरी कोड का, उस मर्चेंट कैटेगरी कोड के माध्यम से ये डिसाइड होता है कि इस पे एक्चुअल कमीशन क्या बनने वाला है। क्या वो कमीशन जो बन रहा है वो कहीं नंबर ऑफ बिल के आधार पे बन रहा है, या बिल के आधार पर जो परसेंटेज मिलने वाला है उसके आधार पे हमें कमीशन मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको और हमको समझने की भी जरूरत है। अगर इन चीजों में थोड़ी सामंजस्यता हम लोग बैठा लेते हैं। अभिषेक, कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं नैन सर, एक मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। एक गुड न्यूज मुझे देनी है, तो मुझे आज आना पड़ा बीच में, सॉरी उसके मैं माफी चाहता हूँ। एक मुझे गुड न्यूज देनी थी सर, वो न्यूज मेरे पास अभी मीटिंग को होस्ट करने के बाद मेरे पास आई है, और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों गुड न्यूज ये है कि हमारा जो सिलेक्शन है टॉप 10 में हो गया है इंडिया समिट में। एक मिनट दोस्तों, सर का फोन आ रहा है, एक मिनट एक मिनट। दोस्तों एक गुड न्यूज का मोमेंट है, और क्योंकि सर ने अभी मीटिंग शुरू होने से पहले मुझे कॉल किया था, तो मैंने अभी देखा, उनसे बात करी मैंने, तो मुझे लगा कि शायद ये गुड न्यूज़ है, हमें बतानी चाहिए। तो दोस्तों हमारा सिलेक्शन एआई इंडिया समिट जो हो रहा है 16 से लेके 20 को, दोस्तों उसमें सिलेक्शन हो चुका है कंपनी का टॉप 10 के अंदर। कंपनी में मेल आ चुकी है, और 20 तारीख को दोस्तों फाइनल होगा। वो अवार्ड मिलेगा, क्योंकि इस अवार्ड के हकदार आप सभी हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उसमें सभी लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं। 20 तारीख को ऑफिशियली कंपनी का हॉलीडे रहेगा, पूरा स्टाफ वहां पर होगा, और उसकी जो गूंज है, उसकी जो आवाज़ है, टॉप 10 में सेलेक्ट किया गया है। तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रोसीजर हैं, तो फाइनल जो 16 से लेकर 20 तक का सबमिट हमारा है, उस 20 तारीख में सबको टाइमिंग बता दिया जाएगा कि किस टाइम होगा अनाउंस। तो मैं स्पेशली ये चाहता हूं कि जो लोग भी दिल्ली में हैं और स्पेशली दोस्तों दिल्ली में वो प्रगति मैदान के अंदर हो रहा है, तो वहां पर आप आएं। आप इसी हिसाब से भी आए कि मैं एक घूमने के पर्पज से जा रहा हूं, और आपकी कंपनी, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इस साल हमने आपको प्रीमियम क्लब का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करी, तो ये अब आपकी सर की अकेले ही कंपनी रही दोस्तों, हम सबकी भी कंपनी है। तो मैं कहता हूं और मैं महसूस करता हूं कि इस खुशी का मोमेंट को दोस्तों हम सबको एंजॉय करना चाहिए, जो स्पेशली हमारे लोकल दिल्ली से हैं, जो आराम से इजिली जा सकते हैं। तो वहाँ के सारे मूवमेंट्स और सब चीज़ें आपको विस्तार में मालूम चलेगा। तो ये मुझे गुड न्यूज़ देनी थी दोस्तों, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो पाया है। तो जो भी हमने दोस्तों मेहनत करी है, कि अगर हमने देखी दोस्तों कि इस जो मेहनत हमने करी है, जितने भी सारे दोस्तों हमारे पास हर्डल्स हैं, उसके बाद भी दोस्तों अगर आपकी कंपनी का नाम यहाँ आ रहा है, तो एक बार दोस्तों आपको विचार करने की जरूरत है। मैं दोस्तों किसी कंपनी के लोगों का नाम नहीं लूंगा, किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा दोस्तों। हमारे एवज में कंपटीशन में लोग बहुत खड़े हैं। तो अब आप सब मैच्योर हैं और समझदार हैं कि आपकी कंपनी किस स्तर पे काम कर रही है। तो क्या वाकई हमें अभी इंतजार करने की जरूरत है? तो दोस्तों अगर हमने इस प्रोग्राम के थ्रू अपना और बड़ा काम किया दोस्तों, 2026 हम सबके लिए दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट होगा कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूं। तो इन सारी दोस्तों खुशियों को मनाने के लिए हम 20 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं। अपने एआई समन्वयक को सबको रजिस्ट्रेशन जरूर करना पड़ेगा, वो मैंने भी किया है। तो प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा जैसे उसका प्रोसीजर होगा। तो आप दोस्तों सब इनवाइटेड हैं, हमारे प्रगति मैदान में प्रोग्राम हो रहा है। तो जो लोग भी लोकल है, स्पेशली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए, जो लोग बाहर से आएंगे थोड़ा बहुत टफ हो जाएगा, एटलीस्ट कम से कम हम उस खुशी वाले मोमेंट का हिस्सा बने, और अपनी कंपनी को ऊंचाई तो यहाँ पहुंचे, उसको आगे लेके जाए। थैंक यू नैन सर, मुझे ये रिपोर्ट देनी थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।
जैसा कि आप सबों ने अभी सर की जुबानी सुना, ये वाकई में एक मोबाइल पे के लिए हतप्रभ होने वाली विषय है दोस्तों। लेकिन ये कई कंपनियों को हतप्रभ करके जा रहा है। आगे आने वाले समय में जैसा कि आप लोगों ने देखा, प्लेटफॉर्म फी प्लेटफॉर्म फी प्लेटफॉर्म फी, आगे आने वाले समय में दूसरी कंपनियों को मजबूरन अपने प्लेटफॉर्म फी को खत्म करना पड़ेगा। और ये एक लेशन मोबाइल पे के माध्यम से बनने वाला है साथियों। जैसा कि सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीजें अभी डेवलप की गई जिसके माध्यम से हम और आप अपनी अर्निंग को बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया। चूंकि हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं कंपनी को ये समझ में था कि जैसे दूसरी कंपनियां मार्केट को कवर करके रखी है, वैसे ही हम मोबाइल पे के माध्यम से कैसे लोगों को कवर करें, कैसे दुकानों को कवर करें। उसके लिए कंपनी ने मर्चेंट एडवाइजर का प्रोसेस लाया, जिसके लिए एडवाइजर के लिए हम कहीं ना कुछ फी दे कर करके कहीं ना कहीं एडवाइजर बनकर सर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को एडवाइजर के रूप में 1200-1500 रुपए का फी हम लोगों को वन टाइम पे करना है। और एज एन एडवाइजर जो हम लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है उसे समझने की जरूरत है साथियों। ये एडवाइजर हमारे क्रेडिट कार्ड सेल कर सकते हैं और एक एक सक्सेसफुली क्रेडिट कार्ड बनने पे हजार हजार रुपए तक का कमीशन लेकर के जा सकते हैं। वैसे ही अपने पास इंश्योरेंस का सेगमेंट अपने साथ स्टार्ट होने वाला है। कुरियर फैसिलिटीज का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, टू पे कार्ड को सेल कर सकते हैं। ऐसे ही वो मर्चेंट बना कर करके उन मर्चेंट के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, जिन्हें भी वो मर्चेंट बनाएंगे डायरेक्ट रेफर करके, उस मर्चेंट का 5% एज एन स्पॉन्सर बोनस भी उनको जाएगा। और 5% उनके पास एज एन एडवाइजर भी जाएगा, बशर्ते अगर सिर्फ सामने वाला को मर्चेंट बनाए हैं तो। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मर्चेंट बन रहे होंगे तो एज एन एडवाइजर वो अपने आप को जरूर कर रहे होंगे। चूंकि वो जैसे ही अगर किसी को भी रेफर करेंगे तो उनके पास भी सर्टेन उसी तरीके से कमीशन आने वाला है साथियों। यानी कि हम और आप जो भी वेंडर बना रहे हैं उस पे 5% अनलिमिटेड लेवल से मर्चेंट एडवाइजर तक ये कमीशन पहुंच जाएगा, बशर्ते बीच में कोई भी दूसरा व्यक्ति मर्चेंट एडवाइजर ना हो। और इसके अलावा कंपनी ने जो भी वेंडर बनाए हैं, यानी कि जो भी मर्चेंट अपने साथ कनेक्टेड हैं, बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां उसके साथ है, कंपनी के साथ लगी है, जिसमें 318 से ज्यादा कंपनियां हैं जिनके रिटेल चेन में पूरे ऑल इंडिया में काम होता है। समझ के देखिएगा साथियों, उन पर भी कंपनी ने 10% का अर्निंग हमारे वेंडर मर्चेंट एडवाइजर को देने का काम किया है। और ये मर्चेंट एडवाइजर आखिर अब प्रोसेस पे आते हैं। बेसिक तो हो गया कि हम लोग एक फी पे कर रहे होंगे। पे करने के बाद यहाँ पे हम लोगों के साथ ये स्थिति आई कि कोई भी व्यक्ति अगर एडवाइजर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी न किसी तरीके से वो मार्केट को सर्व कर रहे होंगे, या तो सॉफ्ट कैटेगरी या तो सर्विस कैटेगरी। अगर सर्विस कैटेगरी में भी आप अपने आप को इनरोल करते हैं तो आप एक मर्चेंट मोबाइल पे के बन जाते हैं। मर्चेंट बनने के बाद आप 100 रुपये अपना ही डाल करके मर्चेंट के ऊपर सेटलमेंट लेकर के देखिए आपके बैंक अकाउंट में आता है कि नहीं आता है, इसे भी चेक करने की जरूरत है। जैसे ही 100 रुपये का पेमेंट कंप्लीट होता है आप एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बन जाते हैं साथियों। जैसे ही एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बनते हैं तो उनके लिए एक 10 लेवल से अर्निंग लेने का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके लिए कुछ छोटे से कंडीशन रखे हुए हैं कि अगर आपने एक भी व्यक्ति को डायरेक्टली रेफर करके एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बना दिया तो आपको 5 लेवल की अर्निंग आएगी। और अगर आपने 5 डायरेक्ट रेफरल में एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बना देते हैं तो आपको 10 लेवल से अर्निंग आनी तय है साथियों। कहानी यहीं तक नहीं खत्म होती। चूंकि हम सभी लोगों ने कार्ड को भी बहुत शिद्दत से यहाँ पे प्रमोट किया और कार्ड पर कंपनी ने एक पीएलसी बना रखा था, लेकिन हम लोगों को करना क्या होता था कि विद इन ए मंथ अगर हमने 7 कार्ड निकाला तब हम उस पीएलसी के हकदार होते थे। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे मर्चेंट एडवाइजर के बेस पे एक पीएलसी बनाया जिसे एमपीएलसी के रूप में हम लोग जानते हैं। आपका डायरेक्ट
जो भी है, जिस दिन भी आपका 10 कंप्लीट होता है एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर, उस दिन आप उस एमपीएलसी के हकदार हो जाते हैं, और एमपीएलसी के माध्यम से आपको 3600 रुपये जाने तय हैं। वो एक ही महीने में चला जाए या दूसरे महीने में चला जाए या 3 महीने में जाए, लेकिन ये 3600 रुपया आपको मिलना ही मिलना है। इसके साथ ही कंपनी ने ये करा कि एक शॉपी क्लब बनाया। ये शॉपी क्लब आखिर चीजों को हम लोग अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो वाकई शॉपी क्लब एक पेंशन के रूप में हम सभी लोगों को मिलने वाला है, जो लेवल 1 पे 10 एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बनाने हैं और लेवल 2 पे 20 एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बनाने हैं। इसके बेस पे जो पैसा मिलने वाला है, इस शॉपी क्लब में 92 रुपीज प्रति मर्चेंट एडवाइजर चले जाएंगे उस क्लब में, और उनके उनके बीच में बराबर बराबर बटेगा जो शॉपी क्लब के मेंबर होंगे। साथियों, जो भी व्यक्ति एक बार अचीव कर लेते हैं इस शॉपी क्लब के मेंबरशिप को, उस व्यक्ति को अगले महीने का पैसा लेने के लिए जस्ट एक लाइफ सर्टिफिकेट देना है, जो कि एक डायरेक्ट में एक एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर उनको बनाने हैं। अगर ये काम कर लेते हैं तो वो शॉपी क्लब के मेंबर भी रेगुलर बेस पे हर महीने वो लेकर के जा सकते हैं, बशर्ते सिर्फ एक डायरेक्ट में एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बनाने हैं। अब यहाँ पे सिस्टम इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया कि जो व्यक्ति एक बार एंट्री करेंगे इस शॉपी क्लब में, वो व्यक्ति अपने आप को हर महीने अगर शॉपी क्लब में ही बने रहने के लिए अगर एक एक डायरेक्टली रेफर करने का प्लान कर लिए, तो वाकई वो हर महीने पैसे भी लेकर के जा रहे होंगे, और ना जाने कितने लोगों को अकेले ही वो रेफर कर चुके होंगे। साथियों, जब इस तरीके का कारवां चल पड़ा है तो आगे सोचने का प्रयास करिएगा साथियों, क्योंकि अपने पास एक एफएससी का भी मॉडल है। एफएससी मॉडल में हमें 200 मर्चेंट एडवाइजर बनाने हैं, और जब 200 मर्चेंट एडवाइजर बनाने हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को पकड़ के अगर हमने 200 एडवाइजर बना दिया तो वाकई हम उस एफएससी क्लब के मेंबर बन जाते हैं, और एफएससी क्लब एज एन डीएम, एज एन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमें सर्व करने का मौका मिलता है, जिसपे इतनी बड़ी आमदनी आनी है, इतनी बड़ी आमदनी आनी है, जिसे हम लोग अभी बयान नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन देख सकते हैं, और जो कैलकुलेशन यहाँ दिखता है साथियों, वाकई आगे आने वाले समय में ऐसा ही अर्निंग हम सभी लोगों के पास पहुंचने के लिए बेताब है, बशर्ते जरूरत है आपको और हमको साथ मिल करके कारवा को आगे बढ़ाने का। साथियों, इसके बाद कंपनी ने कुछ डीडीओ क्लब, जो भी पुराने डीडीओ अपने साथ हैं, उनके लिए डीडीओ क्लब भी कंपनी ने बनाया, और डीडीओ क्लब के लिए क्वालिफिकेशन दिया कि अपना एमपीएलसी तो कंप्लीट करे, यानी कि लेवल 1 में 10 एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर हो जाते हैं, और इंटायर टीम से जितने भी लोग हैं उसमें से 50 लोगों को अगर आपने एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बना दिया तो आप डीडीओ क्लब का भी बेनिफिट आप जिंदगी भर लेकर के जा सकते हैं, और इसके लिए कोई लाइफ सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम यहाँ से डेवलप किया गया जो कि हर डीडीओ को एक बराबर काम कर करके एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, जहां पे 23 रुपीज पर मर्चेंट एडवाइजर इस क्लब में जाते हैं, और जो भी डीडीओ क्लब में कंप्लीट करेंगे क्वालिफिकेशन को, उनके बीच में बराबर बराबर ये पैसा बांट दिया जाएगा। साथियों, अब हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल में 200 या 450 ये पैसा बनने वाला है। सेकेंड लेवल से 40, थर्ड लेवल से 35, फोर्थ लेवल से 25, फिफ्थ लेवल से 20, छठे से 10वें लेवल तक सभी लेवल से 15-15 रुपए तो आने हैं। साथियों, अगर अर्निंग पोटेंशियल की अगर हम लोग अगर बात करते हैं कि पहले महीना अगर हम लोग ये सोच लें कि हमें शॉपी क्लब अगर कंप्लीट कर लेते हैं तब हम क्या अर्निंग कर सकते हैं, इसको समझिएगा। तो डायरेक्ट में अगर 10 लोगों को करते हैं तो 450 के हिसाब से 4500 भी बना सकते हैं डायरेक्ट रेफरल से। एमपीएलसी का पैसा 3600 भी लेकर के मिल जाएगा। शॉपी क्लब का अप्रोक्सीमेटली 10,000 से प्लस ही पैसा जाने वाला है, और
जो सेकेंड लेवल पे आपको 20 लेके आने थे शॉपी क्लब के लिए, उस जगह से भी 40-40 रुपए अर्निंग के हिसाब से 800 रुपए बनने वाले हैं। और इस तरीके से अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 की अर्निंग आप आराम से बना सकते हैं इसी महीने। और आगे आने वाले समय में सोशल मीडिया पे जो धमाका मोबाइल पे के तरफ से होगा, हर व्यक्ति अपनी अर्निंग को शो कर रहा होगा और एक बड़ा कारवां का निर्माण यहाँ पे हो चुका होगा। मैं चलता हूं थोड़ा सा कैलकुलेशन के तरफ। कैलकुलेशन अगर हम लोग थोड़ा सा वॉच करते हैं तो वाकई हम सभी लोगों को एक आनंद देने वाला भी पल बनने वाला है। जस्ट मैं ओपन कर रहा हूं। यस, जैसा कि साथियों मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो चीजों को शेयर कर रहा हूं इसे बात करिएगा। अगर हमने 10-20 और थोड़ा सा, अगर जो लोग वीडियो हैं वो लोग अगर 50 भी करने का प्लान कर लिए तो धीरे धीरे करके कारवां उनकी बड़ी हो जानी है। और जब बड़े जैसे ही होते हैं, सोच के देखिए, हर महीने हो सकता है 1,000 एंट्री उनके 10 लेवल के अंदर जा रहे होंगे एज एन मर्चेंट एडवाइजर आने वाले भविष्य में। अगर हम लोग सबसे मिनिमम 15 रुपये का भी अगर बात करें तो ये 15,000 रुपये की अर्निंग मर्चेंट एडवाइजर से उनको आनी तय है। और जब इतने एडवाइजर बनेंगे तो कमीशंस भी हम लोग देखते चले। अगर मर्चेंट के ऊपर छोटा छोटा भी ट्रांजैक्शन हुआ 100, 500, 1,000 का, तो एक्टिव बनने के लिए हमें 100 रुपये का भी ट्रांजैक्शन करना है। तो उस पे भी हम लोग एक बात लेकर के चलेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। साथियों, जैसा कि अभी हम लोग एक कार्ड पे ही हम लोग बात करते हैं कि अगर ये 10,000 रुपए की शॉपिंग अगर हम लोग कार्ड के माध्यम से करते हैं तो कुछ जगहों पे 1.54% के आसपास का कमीशन क्रिएट होता है। यानी हम ऐसे कैटेगरी में बता रहे हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह कहीं भी लेने जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी तरीके का अगर इस तरीके की शॉपिंग हो रही होगी तो अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट तक का कमीशन कंपनी को क्रिएट होता है, जिसमें 9% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा बचा और इसी का 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और इसी का 20% यूजर को चला जाता है। यानी 10,000 रुपये पे यूजर को 21 रुपया जा रहा है और इसी का 8-8% ऊपर के 5 लोगों को जाता है कार्ड पे। सोच के देखिए, एक एक व्यक्ति अगर 10,000 रुपये का खर्च कर दे तो 8 रुपया 40 पैसा आता है। अगर हमारे टीम में संख्या 10 हुई तो 84 रुपये आएंगे, 100 हुई 840 आएगा, 1,000 हुआ 8,408 रुपये आएगा, 10,000 लोगों का टीम हो गया तो 84,084 रुपये आएगा। और अगर 1 लाख की टीम अगर हम बनाने में सफल हो गए तो 8,40,840 रुपये आ सकते हैं। साथियों, ये तब जब 1.54% की बात कर रहे हैं तब। और एक बार सोच के देखिएगा, जहां पे 1.54% बना, हम उसे मोबाइल पे का वेंडर भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब 1.54% यहां पे कमीशन के तौर पे आ रहा है तो उसे तो 3% के आसपास उसकी तो जा ही रही है। अगर वो 3% दे रहे हैं तो वो एज एन वेंडर मोबाइल पे के बन जाए और इस जगह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए क्रिएट होगी। अब सोच के देखिएगा, ये जो 10,000 के खर्चे पे हम लोग को 1.54% आता था, अब इस जगह पे कंपनी के पास 3% यानी 300 रुपये क्रिएट होंगे। 300 पे गवर्नमेंट को टैक्स, चूंकि अब शॉपिंग का मामला हो गया और जीएसटी का मामला हो गया, तो टैक्सेशन इस तरीके से यहां पे हम लोग काउंट करते हैं। और इसका 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी और इसका सेल्फ में 51% जाता है, लेकिन टीम में 5-5% जाता है। यानी सोच के देखिए साथियों, भले ही परसेंटेज जो भी हो रहा हो, बट 8 रुपये 40 पैसे एज एन यूजर 5 लेवल में बट रहे थे, ये 9 रुपये 53 पैसे लेवल में जा रहे हैं। ये आगे आने वाले समय में अगर छोटा भी होता है, लेकिन 2.5% भी अगर हुआ तो हमें 10 लेवल की अर्निंग आनी है। सोच के देखिए, जहां पे हम लोग 5,000, 10,000, 20,000
40,000 तक सोच सकते हैं कि इतने लोगों को 5 लेवल में ला सकते थे। अब 10 लेवल हो जाने की वजह से हम लाखों लोगों को अपने साथ लेकर के आएंगे। और सोच के देखिए, जब ये आमदनी हमारे पास लाखों लोगों से आ रही होगी, तो 4,76,694-95 रुपये आसानी से हम लोग बना रहे होंगे। ये वेंडर का जो प्रोसेस है, इसे ही आपको और हमको समझने की जरूरत है। अगर हमने वाकई में एक एक करके मार्केट के सारे जगहों को अगर ग्रैब कर लिया वेंडर के रूप में या मर्चेंट के रूप में, तो साथियों, एक बहुत बड़ी गाथा मोबाइल पे से लिखी जानी तय है। जैसा कि दूसरे कई कोई भी सिस्टम अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके पास आज लिमिटेशन हो चुका है। उनके 40 करोड़ यूजर, 50 करोड़ यूजर हो चुके हैं। लेकिन मोबाइल पे एक ऐसा सिस्टम बन करके उभरने वाला है, जहां पे सैकड़ों करोड़ लोग इस सिस्टम के साथ आने वाले हैं। क्योंकि हम लोग बेसिक नीड की चीजों पर जो लोगों को सर्विसेज दे पा रहे हैं, जस्ट रिचार्ज का ही प्रोसेस देख लें, तो ये ही अपने को काबिले तारीफ बना देता है। साथियों, हम लोग कैलकुलेशन जो भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन कैलकुलेशन के बेस पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। खर्चा पे अगर चर्चा करेंगे, तो वाकई आने वाले समय में हर व्यक्ति के मोबाइल में मोबाइल पे होगा। अभी एक गुड न्यूज भी हम लोगों को मिला, एआई समिट में कंपनी का विद इन 10 आना, ये इत्तेफाक नहीं है साथियों। कंपनी का जो सिस्टम डेवलप किया गया, जिस तरीके से लोगों के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाई गई, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इसे इंडिया के सारे जगह जो भी नामी गिरामी स्वायत्त संस्थाएं हैं, उन सभी जगहों से जब इस सिस्टम को इस तरीके से ऊपर उठाया जा रहा है, तो क्या आपको और हमको मिल करके इसे एक बार आगे बढ़ाने की जरूरत जो पड़ रही है, इसे एक बार हम लोग मिल करके जोर लगाते हैं और बड़ी गाथा लिखने की के लिए तैयार होते हैं। साथियों, मैं इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। चूंकि आज क्वेश्चन आंसर का भी सेशन है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो भी जरूरी के सवाल होंगे वो जरूर पूछें। और कहीं भी अगर किन्हीं को तकलीफ है, तो अ, किसी भी तरीके का रिगार्डिंग, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल साथियों। थैंक यू नैन्सर, थैंक